कट ऑफ तो इस हिसाब से जो था कि उस हिसाब से 70-75 मैंने बताया था, लेकिन अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन है, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर चोर दलाल से बच कर रहिए। याद रखिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इंतजार कर रहा है ट्रेनिंग सेंटर आपका तैयार हो जाए। बिहार पुलिस का दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त हुई है। परीक्षार्थी परीक्षा देकर के घर गए हैं। अब हम सर रहमान सर के साथ हैं, जो दुर्गा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इनसे बात करेंगे सर से कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, विद्यार्थी क्या सर से बता रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है वो विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरा चरण का परीक्षा समाप्त हुआ, विद्यार्थी घर गए, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई होगी, क्या बताइए किस विषय में ज्यादा हार्ड आ रहा है, किस में आसान है? सबसे बड़ी बात तो कि पहली बार सिपाही की परीक्षा के बाद मैं खुश हूँ। मैं गुरु हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, आत्मा से पढ़ाता हूँ, और गरीबों को मैं दिल से पढ़ाता हूँ। मैं सेलिब्रिटी बनने का प्रयास नहीं करता, ना किसी बुलेट अखाड़ देने की बात करता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ कि पहले चरण में का परीक्षा जो था वो पूरी तरह से 9-10 के सिलेबस पर आधारित था, जो SCRT NCRT पर था, और दूसरे चरण का परीक्षा भी उसी तरह 9-10 के सिलेबस पर आधारित था। इसलिए स्वाभाविक है कि जिन लड़कों ने 9-10 का SCRT 9-10 का NCRT का गहन अध्ययन किया होगा, वे निसंदेह उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूंगा कि पहले चरण में कुछ दलाल लोग, कुछ सोलभर लोग पकड़ाए थे। इस चरण में तो वो भी नहीं चला, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और माननीय मुख्यमंत्री अपना त्रिनेत्र खोल के बैठे हुए हैं कि कोई भी चोर दलाल आए तो उसको पकड़ेंगे। तो अब मैं यही बच्चों से कहूँगा कि जिस तरह का पैटर्न था, जिस तरह का आधार था, और जिस तरह से पहली बार सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछा गया और अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन है, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसी परिस्थिति में 60-65 कट ऑफ मोर देन इनफ है। 60-65 से ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब इस बार मुन्ना भाइयों का चाल नहीं चलेगा बिहार पुलिस में। अब मुन्ना भाइयों की चाल नहीं चलेगी। और अब आप लोग से रिक्वेस्ट है मीडिया मैन से कि आप लोग कोचिंग वाले का भी स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि जितने भी सोलभर गैंग भेजाते हैं वो कोचिंग वालों के द्वारा भेजे जाते हैं। आप हमसे उठाइए और पूरे बिहार के कोचिंग वाले लोग आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, ताकि बच्चों के साथ गलत नहीं हो। सर कोचिंग वाले आपका विरोध कर कि कोचिंग पे आरोप लगा रहे हैं, हम लोग बच्चा पढ़ाते हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग चीटिंग कराते हैं। सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। चीटिंग कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको सोलभर कहाँ से मिलेगा? पढ़ा लिखा लड़का। पढ़ा लिखा लड़का मार्केट में तो सब्जी बेचा मिलेगा नहीं, वो जब भी मिलेगा कोचिंग में मिलेगा। तो कोचिंग से बच्चे जाते हैं। और रही बात कोचिंग वाले को गुस्साने का, तो उससे रहमान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। रहमान बजरंगबली को छोड़ के कोई के बाबू से नहीं डरता है, इतना है। इसलिए लेकिन जो सच है वो हम सच बोलेंगे। हकीकत यही है कि इस बार परीक्षा सिपाही की अच्छे ढंग से हो रही है। 9-10 सिलेबस पर आधारित SCRT NCRT जिसने पढ़ा है वो लोग और खाली आपको स्पीडी का करंट देख ले और 60-65 अगर टच कर रहे हैं तो वो ग्राउंड धरे, क्योंकि अब चोर दलाल की नहीं चलने वाली है। सर एक बात और, जैसे 7 चरणों में परीक्षा होनी है, 2 चरणों के हुआ, अभी 5 चरण बाकी हैं। अगर कहीं मुन्ना भाइयों के चाल चल गई तो रहमान सर क्या करेंगे? मुन्ना भाई की चाल अगर चल गई रहमान सर, तो रहमान सर हमेशा गलत के विरुद्ध आवाज उठाता था, आज उठाता है, आवाज उठाएगा। मैं रोड पर उतरूंगा, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से क्रांति करूंगा, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। विद्यार्थियों से बात करने के बाद क्या लग रहा है, कट ऑफ इस बार के कितना जाना चाहिए? नहीं, कट ऑफ की बात नहीं है। कट ऑफ तो इस हिसाब से जो था कि उस हिसाब से 70-75 मैंने बताया था, लेकिन अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन है, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर 60-65 कट ऑफ बहुत हो जाता है। अगर लड़का इतना मारते हैं तो उसका सही होगा। मतलब जो 60-65 के बीच में है वो ग्राउंड पे चले जाए। ग्राउंड सरले, क्योंकि चोरी हुई नहीं और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग परीक्षा क्वेश्चन था, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मुन्ना भाइयों की नहीं चली है, चोरों की नहीं चली है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ग्रेट 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 सैल्यूट के पात्र हैं। सर अभी बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षार्थी का परीक्षा होनी है 5 चरण में, वो घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं और डर रहे हैं। उन सब विद्यार्थियों के क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि किसी चोर दलाल के चक्कर में मत पड़िए। रहमान M सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर भी लगातार मैराथन चल रहा है, उसको देखते रहिए। आप 9-10 का जो आपने पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए। स्पीडी का करंट अफेयर देख लीजिए, जम के पढ़िए, हुमज के पढ़िए, चोर दलाल से बच कर रहिए। याद रखिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इंतजार कर रहा है ट्रेनिंग सेंटर आपका
तैयार हो जाइए। आप क्लासेस चला रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी 5 चरण में आने वाले हैं उनके लिए आप कोई क्लासेस चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनके लिए 4 बजे शाम से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार मैराथन फ्री में चल रहा है और सेट भी चल रहा है। इसलिए वो देखे रहमान एमसीबी सर्विस यूट्यूब चैनल पर। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो मैं PDF भी दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। चलिए, तो देख सकते हैं रहमान सर डंके की चोट पे आप लोग के साथ खड़े हैं, और कोई भी कुछ गलत करता है तो सर पूरा हिला देंगे सिस्टम को। इनके बातों पे पूरा भरोसा कीजिए। और सर आप लोग के लिए एकदम फ्री में सेट चलवा रहे हैं, मैराथन चल रहा है, जाइए पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर स्पष्ट कर दिए कट ऑफ कितना जाएगा और क्यों इतना ही जाएगा। सर के बातों से कितने सहमत है दोनों ही प्रतिक्रियाएं दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, सूचना सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। विजयी भव। इस बार बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोग का कि माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया, एंटी करप्शन बिल, और योगी सरकार ने भी लागू किया, माननीय मुख्यमंत्री बिहार भी लागू किया। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि चोर दलाल की नहीं चल रही है। इसलिए आप लोग जो 9-10 का पढ़े CRT और NCRT, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो टिक मारे रिवाइज कर लीजिए, स्पीडी करंट बढ़िया दीजिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने OMR सीट को बढ़िया से भरे, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, और किसी भी चोर दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए। रिजल्ट पक्का है, ये मैं कह रहा हूँ। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक